कुछ भी सीखना है ज़िंदगी में आपको, तो उसके कुछ यूनिवर्सल रूल्स होते हैं। दोस्तों, जब भी मैं बात करता हूँ तो इन द बॉक्स नहीं करता हूँ, आउट ऑफ बॉक्स करता हूँ। मतलब स्टॉक मार्केट के बारे में बात हो रही, पैसे कमाने के बारे में बात हो रही, तो मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट के दायरे में कैद रह के बात करूँगा, ऐसा नहीं है। मैंने महसूस किया है कि ज़िंदगी पूरी जुड़ी हुई है। मतलब आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ, आपकी सोसाइटी, आपका काम, ये सब जुड़े हुए हैं। तो अगर आप इसको कंपार्टमेंटलाइज करके किसी एक चीज़ पे काम करने की कोशिश करोगे, सिर्फ एक चीज़ पर, और दूसरी चीज़ अगर उसको डिस्टर्ब करेगी, बात बनेगी नहीं दोस्तों, गड़बड़ा जाएगी। तो आपको ध्यान देना है कि आपकी पर्सनल एनर्जी, आपकी फैमिली की एनर्जी और आपकी हेल्थ वगैरह कैसी है, जिससे बनता है फोकस। फोकस से फिर आप ध्यान दे पाते तो फिर सीखने में मज़ा आता है, एंगेज होते हैं आप, एंगेज होते हैं तो रिज़ल्ट आते हैं, और रिज़ल्ट आपको मेज़र करने हैं। तो लर्निंग के बारे में कई बार आपको लगता है कि मैं अनस्कूलिंग में भी बहुत इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि मेरी दोनों बच्चे अनस्कूलर्स हैं। तो अनस्कूलिंग की बात करूँ ना, तो नॉर्मली लोग समझते थे कि बच्चे को 3-4 साल की उम्र से स्कूल भेज दो और वो 6 घंटे 8 घंटे वो लगातार स्कूल में जाएगा, उसको बिल्कुल खाली मत छोड़ो, नहीं तो वो सीख नहीं पाएगा। और यहाँ पे मेरी यंगर डॉटर निफ्टी है, बड़ी डॉटर सुकून है। सुकून ने अपना पैशन एक्सप्लोर किया, वो पेंटिंग करने लगी, और उसका अभी पिछले 6 सालों से इंस्टाग्राम पे अपना आर्ट स्टूडियो है, और अभी वो हैंड पेंटेड साड़ीज़ का ब्रांड कलारी मैनेज कर रही है। उसका अपना ब्रांड उसने बनाया। अब यहाँ पे ऐसे नहीं नापूंगा मैं इस चीज़ को कि पैसा किसी और कज़िन से या पड़ोसी के बच्चों से या कम ज़्यादा कमा रहे हैं। मैं ये देखूंगा कि वो जो करना चाह रही थी, वो करते हुए अगर वो खुश है, उसमें उसका मन लगता है, तो फिर ये मेरी सक्सेस होगी। क्योंकि नंबर्स के चक्कर में हम लोग कई बार चूक जाते हैं। निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी जो 12 साल की उम्र तक पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, अभी आप एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, साउथ अफ्रीका की एक मामा योलांडा जो अनस्कूलर मदर रही है, उनका पॉडकास्ट किया है उन्होंने। तो आपको सिर्फ ये गौर करना है कि ये बच्ची जो 12 साल की उम्र तक पढ़ना लिखना जानती नहीं थी ठीक से, वो 17 की उम्र में इस तरीके से कम्युनिकेट कर पा रही है, अपनी बात कह पा रही है, उनकी बात सुन पा रही है, और वो लोग एक मीनिंगफुल डिस्कशन कर पा रहे हैं। बस यही तो दोस्तों, सीखने के लिए ज़रूरी क्या है? भरोसा होना, अपने ऊपर भरोसा होना। हम जितना बुद्धू अपने आप को समझते हैं उतने हम होते नहीं हैं। फिर मौके मौके पे जितना हम अपने आप को होशियार समझते, वो भी हम नहीं होते। तो हम क्या हैं, पहले इसका पता करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में अगर आप सीखना चाह रहे हैं, तो कई बार ऐसा हुआ आप काम करने के लिए गए, नंबर्स ही नंबर्स, यहाँ कोई कहानियाँ तो दूसरी है नहीं, तो ये बड़ा बोरिंग सा लगेगा। ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा कि एक बार गए, आपने कुछ कंपनीज़ के बारे में देखा, कुछ चार्ट वगैरह देखे, कुछ बैलेंस शीट देखी, थोड़ा बहुत समझ में आया, नहीं आया। अब कोई बोलता है सर आपने कहा कि देखना देखना, पर हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ देखना। मेरे वीडियो भी अगर आप बोलोगे सर हर बात समझ में नहीं आ रही, मैंने कहा देखना, मतलब सिर्फ देखना। देखते रहो, धीरे धीरे फेमिलियर होने लग जाओगे दोस्तों। पहले तो है ना, हर शब्द ऐसे जैसे शटल कॉक नहीं, बैडमिंटन में इधर से ऊपर ऊपर नीचे जा रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ से क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप फेमिलियर होते हैं। फिर जब मार्केट में ठहरे हुए आप कुछ कुछ कोशिश करते हैं ना, क्योंकि पहले तो लोग डरे हुए बहुत है, शेयर मार्केट अरे बाप रे कितना रिस्क है, सोच के भाग गए। किसी ने ये भी नहीं सोचा कि एक अकाउंट तो खुलवा लें, 2-4 हज़ार रुपये की कैपिटल तो डाल दें, इतना तो हम महीने का पॉकेट मनी रखते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है उसको मेज़र करना है आपको। तो आपने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया और 2-4 दिन में बोर हो गए। वो आजकल हम सब बोर हो ही जाते हैं, क्योंकि अटेंशन स्पान बहुत कम हो गया है। लेकिन आपने कुछ शुरू कर दिया था, अब कोई शेयर 2 लेके छोड़ दिए थे 2000 रुपये में, और कुछ दिन बाद आपको दिखे कि वो 2000 से 2400 हो गए, और वहाँ पे 20% का रिटर्न दिख रहा है। दोस्तों यकीन मानिए, जैसे ही आप वो देखेंगे, आपके अंदर फिर से कुछ करने की चाहत जागेगी। तो लगातार आप मार्केट में बने रहेंगे, लगातार चीज़ों को देखते रहेंगे, मन लगे या ना लगे, ऐसे नहीं होता है। आप एक काम करो और फिर उसको छोड़ दो, फिर दोबारा उसमें कुछ रिजल्ट दिखेगा, आप फिर से करोगे। ऐसे करते करते ये एक सिलसिला बनने लग जाएगा, और धीरे धीरे आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कैसे इतना जानने लगे बाज़ार के बारे में। सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि किसी भी काम में शामिल हो जाना।
और हम लोग ऐसी गलती सोचते हैं, ऐसा गलत सोचते हैं कि पहले हम परफेक्ट हो जाएंगे फिर काम शुरू करेंगे, नहीं तो हमसे गलती होगी। दोस्तों गलती किए बगैर कुछ सीख ही नहीं सकते ना, तो आप शुरू कर दो, गलती करके गलती सुधारते, गलती करके गलती सुधारते, धीरे धीरे आप परफेक्ट होने ही वाले हैं। जब मैंने क्लासेस शुरू की थी ना, आप मतलब मेरा ऑटोबायोग्राफी का एक पूरा प्लेलिस्ट है, मेरी कहानी, वो कहानी क्यों सुनाई, इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा हीरो हूँ, नहीं दोस्तों, इसलिए मैं एक बहुत मामूली इंसान हूँ। आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा काबिल है, तो मुझ मामूली इंसान ने उस वक्त कैसे शुरुआत की, मुझे यकीन भी नहीं था कि मैं इसमें कुछ सीख पाऊंगा। मुझे तो 3 साल तक ये भी यकीन नहीं आया कि ये कोई करियर हो सकता है, क्योंकि शुरुआत कब हुई, 2004-2005 की बात हो रही है दोस्तों। उस वक्त स्टॉक मार्केट का नाम सुन के कितना बिदकते होंगे लोग उस वक्त। तो आज जब हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं कि हमारे 8-10% लोग इन्वेस्टर हैं, डिमेट अकाउंट है उनके, तो उस वक्त तो वो 4% लोग रहे होंगे। तो कैसा माहौल रहा होगा आप सोचिए। उतना इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं था, ये जो यूट्यूब इंस्टाग्राम पे आप इतने वीडियोस देख रहे हैं ना, चारों तरफ आपको एडटेक में कई सारे कोर्सेज मिल रहे हैं, कोई बताने वाला नहीं था दोस्तों। पायोनियर था मैं सेंट्रल इंडिया में स्टॉक मार्केट एजुकेशन शुरू करने वाला इंडिविजुअल पर्सन। किसी ने हमसे पूछा कि ऐसा भी कोई कोर्स होता है क्या, कौन करता है, इससे क्या फ़ायदा है। क्या फ़ी थी दोस्तों, 199 की फ़ी से मैं 2 लाख रुपए की फ़ी तक गया, और लोग आते रहे। क्यों आते रहे, क्योंकि ये रियल एजुकेशन है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप कुछ सीख लेंगे तो उसको अप्लाई करना आपको पता नहीं कहाँ करें। आप इंजीनियर बन जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको एप्लीकेशन मिले। अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं और अगर आपको मौका नहीं मिल रहा है, कोई जॉब नहीं दे रहा है, तब भी आप अटके रहोगे। तो यहाँ पे ये एक ऐसा एजुकेशन है जिसको अगर आपने सीखा है, अगर आप इसी फील्ड में काम करते हैं, फाइनेंस के फील्ड में, स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के फील्ड में, कमोडिटी या क्रिप्टो करेंसी में भी ट्रेड करते हैं, तो ये तो फुल टाइम करियर हो गया। लेकिन अगर आपका कोई और करियर भी हो, आप हो डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन, आपको जो भी पैसा आप कमा रहे हैं वो पैसा तो बारिश के पानी की तरह, बाढ़ के पानी की तरह आएगा और बह के चला जाएगा। उसके बाद जब भी गर्मी पड़ेगी, मतलब मुश्किल आएगी, तो सूखा मिलेगा आपको। मतलब जो बूंद बूंद करके पानी ज़मीन में उतरा है ना दोस्तों, उससे आपकी फ्यूचर प्लानिंग होती है, उससे आपका फ्यूचर सिक्योर होता है। 11-11 घंटे भाग के और 2-4 घंटे ओवर टाइम करके कभी किसी की ज़िंदगी सिक्योर नहीं हो पाई। सिक्योर होने के 2 तरीके, एक तो साधन थोड़े बढ़ाना और दूसरा समझ बढ़ाना। अगर सिर्फ साधन बढ़ाए दोस्तों तो सिक्योर होने के बजाय और ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे। मतलब आप समझो कि अगर बंदूक किसी नादान के हाथ में दे दी तो अपने घर वालों को मारेगा या खुद को मार लेगा। इसलिए बंदूक हाथ में आना, ये साधन हाथ में आने की बात हो गई। दूसरा समझ, उसका इस्तेमाल कब, क्यों और कितना करना है, वही चीज़ आपको सीखनी है दोस्तों। यहाँ पे इस पूरे वीडियो में मैं आपको बता रहा था, सीखना शुरू करो। अब सीखने की जब बात आती है तो कोई सा भी पेड कोर्स लेते वक्त, अरे मैं इंट्राडे करूं, वो तो कह रहा था इंट्राडे ठीक नहीं है। इन्वेस्टमेंट, किसी इन्वेस्टर की कहानी सुन ली, बोले वो तो इन्वेस्टिंग 5 साल, 10 साल, 15 साल रख के भूल जाने की बात कर रहे थे, पर इतना तो मेरे से हो ही नहीं पाता। क्या भरोसा 5 साल बाद वो कंपनी बंद हो जाए तो क्या करूं। स्विंग ट्रेडिंग ये क्या होती है मुझे नहीं पता। ऑप्शन ट्रेडिंग करूं क्या, ऑप्शन की सब बात करते रहते हैं। अरे छोड़ो यार, अभी तो बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, जाने दो। मैं आपसे ये कहता हूँ दोस्तों कि अगर आपको सब कुछ ही एक साथ सीखना है, इसी को करियर बनाना है, तो 20,000 पर मंथ का एक कोर्स है जो 6 मंथ से 1 ईयर में आप अपनी काबिलियत और अपने इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से पूरा कर सकते हैं। 1 महीना आप सीखो, और अगर आपको लगे कि नहीं अगले महीने कंटिन्यू नहीं करना है, छोड़ दो। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको कंटिन्यू करो, लेकिन 1 महीने में जो सीखा था वही आपकी ज़िंदगी बदल देने के लिए काफ़ी होगा। नहीं तो छोटे छोटे कोर्सेज, अब मैं सारे कोर्सेज का एक सिंपल प्राइस आपके सामने रख देता हूँ। 999 में आप इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग या कमोडिटी ट्रेडिंग या रियल एस्टेट का कोर्स, कोई सा भी कोर्स करना चाहें कर सकते हैं। या आपको स्पीड इंग्लिश का कोर्स करना है, या और दूसरे हमारे वेंचर्स है, उसका भी ध्यान रखना दोस्तों। आपकी ज़िंदगी में जब तक मज़ा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा। क्योंकि मज़ा आता है तो आप लोगों से कनेक्ट होते हैं, कनेक्शंस बनते हैं तो आपकी एनर्जी बनती है, एनर्जी बनती है तो आप काम करते हैं, सीखते हैं, काम में आपका मन लगता है, ये सब जुड़ा हुआ है। तो ये बात मैं खास तौर पे ध्यान दिलाने के लिए आया हूँ। इसलिए दोस्तों मैंने 10 मिनट इवनिंग कॉलेज करके मेरा पैरेलल चैनल है, जहाँ पे हम लाइफ पे बात करते हैं। क्योंकि सिर्फ साधन होने से, सिर्फ आपके पास रोटी सब्जी दाल चावल है लेकिन भूख नहीं है, तो कुछ फ़ायदा है।
तो इधर आपको रोटी सब्जी दाल चावल चाहिए तो उधर भूख लगने के लिए भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। ये बात समझे दोस्तों। 10 मिनट इवनिंग कॉलेज क्या चीज़ है उसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि पूरे दिन बिजी होके आप अपना काम करके और पूरे थके हुए आते हैं, आपको लगता है कि जीने के लिए हमने काम किया पर जीने की तो ऊर्जा ही नहीं बची, ना मन कर रहा है, ना किसी से कनेक्ट हो रहे हैं, ना हम किसी को प्यार कर रहे हैं, ना कोई हमको प्यार करता है। ऐसे में 10 मिनट के लिए आप कुछ सीखने जा रहे हैं, वो सीखने कमाने के लिए नहीं है। कमाने में सहयोगी हो जाए अलग बात है, लेकिन वो कनेक्ट होने के लिए, वो एंगेज होने के लिए, खुश होने के लिए, अपने दिन भर की जो झंझट है उसको भूलने के लिए। तो इवनिंग कॉलेज में हर वो चीज़ आप सीखेंगे दोस्तों जो बचपन से आप सीखने का सपना देखते आए हैं। कभी तो समय की कमी रही, टाइम की, कभी पैसों की कमी रही, इस बार वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने तो मूवीवर्सिटी भी बना दी है कि फ़न के साथ में आप कैसे ज़िंदगी के सबसे कॉम्प्लेक्स लेसन सीख सकते हैं। तो मूवीवर्सिटी में अभी कई सारे लोग हैं जिनको मैं डेली सजेस्ट करता हूँ कि कौन सी मूवी अपने दिमाग को कौन सी खुराक दे। तो वो 999 का जो सर्विसेज है वो 199 में अभी अवेलेबल है दोस्तों। आपको कौन सी वेब सीरीज़ हॉलीवुड की, बॉलीवुड की या किसी भी इंडिया की, तमिल, मराठी, गुजराती, कहीं से भी अच्छा कंटेंट होगा वो आपको मिलेगा। कोई अच्छी बुक होगी वो हम आपको सजेस्ट करेंगे, कोई शॉर्ट फिल्म होगी, कोई कंटेंट ऐसा होगा, क्योंकि मोबाइल से तो आप बच नहीं पा रहे। तो आप मोबाइल को फेंक देंगे थोड़ी देर के लिए तो वापस उठा के चालू हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसा इस्तेमाल करें कि ये जो डायरेक्शन है इसका इस्तेमाल अपने लिए सही दिशा में हो जाए, आपके बच्चे के लिए, आपके लिए, फैमिली के लिए, फैमिली जब साथ मिलकर कुछ शेयर करती है, देखती है ना, तो एक बॉन्डिंग बनती है दोस्तों। तो इन सारे कदमों पे नज़र रखिए और 999 का ये जो ऑफ़र है इसका फ़ायदा उठा लीजिए, क्योंकि चुकते चुकते फिर जब असल फ़ी पे ही अपने कोर्सेज पहुंच जाएंगे 10,000 पे तो आप नहीं ले पाएंगे। और चूँकि मैं यहाँ पे अभी बिज़नेस से फ्री हो चुका हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि जिसको समझ में आता है, जो बिलीवर है, वो कोशिश करके अपना सीखना शुरू कर दे। कम से कम कॉस्ट में उसको निर्णय लेने में मुश्किल ना हो। लेकिन अगर आप नहीं सीख पाते, नहीं समझ पाते हैं, नहीं यकीन कर पाते हैं तो न तो आपका कुछ रुकने वाला है, ना मेरा कुछ रुकने वाला है, ना मार्केट का कुछ रुकने वाला है। तो सीखते रहिए हमारे साथ। यकीन कीजिए, घर बार बेच के कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं आप, इसलिए इतना डरिए मत। छोटा मोटा रिस्क लेने से आप पार होते हैं, ज़िंदगी में छलांगे लगती है।